अडोनाई यहोवा एलोहिम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस, पैदाइश के निसबनामे। आज हम जिस पुश्त के बारे में बात करने वाले हैं वो है 20वीं पुश्त, इब्राहिम की पुश्त। उर्दू में इब्राहिम, अंग्रेजी में इब्राहिम, अब्राम और अब्रानी में अब्राहम, अब्राम और अब्राहम। मैं बेसिकली अब्रानी और अरामी जुबान का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें ही कलाम मुकद्दस लिखा गया। मैं बाकी ट्रांसलेशन पर डिपेंड नहीं करता। इब्राहिम आदम से 1948 साल बाद पैदा हुआ। यजहाक का 100 साल की उम्र में बाप बना, 175 साल की उम्र में वफात पाई और वो नूह का 60 साल हम असर रहा। हमारे ज्यादातर क्या 95% लोग यही समझते हैं कि जी हमारे पिछले बाउजदाद गुजर गए तो गुजर गए, अगली पुश्त के साथ वो कोई उनके बारे में प्रॉपर तवज्जो नहीं देते। इसकी वजह यह है कि हमारे जो निगाहबान हजरात, जो खिदमतगार हैं, वो प्रॉपर बताते नहीं हैं। बताते क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लैक ऑफ नॉलेज है या वो बताना नहीं चाहते, ये अलग इशू है। नूह के बाद जिन आबाओ अजदाद के साथ इब्राहिम रहा उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात करेंगे नूह के बाद जिन हमारे आबाओ अजदाद ने इब्राहिम से पहले वफात पाई, उनमें अरफिक्षद, फलिज, सरोज, नहूर, तारहा थे जिन्होंने इब्राहिम से पहले वफात पाई। और जिन्होंने इब्राहिम के बाद वफात पाई उनमें साम, जो इब्राहिम के 35 साल बाद इस जहान से कूच कर गया, शालहा जो इब्राहिम से 3 साल बाद, आबर इब्राहिम से 64 साल बाद इस जहान फानी से कूच कर गया। इब्राहिम का निसबनामा यशवा हामशी के निसबनामे में बामुताबिक लूका 3 बाब और 34 आयत में आता है। अब्रामी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब है ऐसा बाप जिसकी बड़ाई की गई हो, ताजीम की गई हो, जो बायसे बुजुर्गी हो, बायसे इज्जत बाप हो। मगर इब्राहिम इसका मतलब है बतेरों का बाप, बहुतों का बाप, अकवाम का बाप, कौमों का बाप। और यह नाम 99 साल की उम्र में इब्राहिम को यहोवा एलोहिम की तरफ से मिला। आप देख सकते हैं पैदाइश 17 बाब 5 आयत। और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। अच्छा जी, अगर हम कलाम मुकद्दस का बगौर गहराई के साथ मुतालिया करें
तो हमको पता चलेगा कि इब्राहिम तूफान नूह के बाद पहला इंसान था जिससे यहोवा ने एक अजीम अहद किया और उसको कौमों का बाप ठहराया और बनी इस्राइल का बाप बना और यशवा हामशिक में रूहानी कौम का बाप भी माना गया। कौन? इब्राहिम। दूसरी बात, हम प्रॉपर गहराई में मुतालिया करें तो बाबल के बुर्ज की तमीर के बारे में या जो वरसत हमको पता चलेगा कि साम की नस्ल में नारास्ती, बदफेली एक दफा फिर इंतहा तक पहुंच चुकी थी। या पुठे कब सारे साम की नस्ल च एक दफा आ गए सन, मगर यहोवा एलोहिम ने तारहा के घर से, यानी जो इब्राहिम का बाप था, इब्राहिम के घर से इब्राहिम को चुना। और जब इब्राहिम पैदा हुआ तूफान नूह को सिर्फ 292 साल हुए थे। 292 साल हुए थे जब इब्राहिम से यहोवा एलोहिम ने अहद किया और उसको चुना। और बाबल के बुर्ज को 100 साल हुए थे, मगर एक दफा फिर बदी जो बुराई थी दुनिया में फैल चुकी थी। अच्छा जी, इधर चंद बातें काबिले गौर है, इनको गौर से नोट कर लें और लिख लें। इब्राहिम कसीदियम अबरानी में कसीदियों को कहते हैं। कसीदियम के इलाका, शहर, खिते से कहने यहोवा की बुलाहट को कबूल करता है। आप देख सकते हैं पैदाइश 11 बाब और 31 आयत में क्या लिखा है। और तारहा ने अपने बेटे इब्राहिम को और अपने पोते लूत को जो हरान का बेटा था और अपनी बहू साराई को जो उसके बेटे इब्राहिम की बेटी थी साथ लिया और वो सब कसीदियों के ओर से रवाना हुए कि कुनान के मुल्क में जाएं और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। कसीदियों के ऊर से, ऊर इसका मतलब है रोशनी, शोला, इंग्लिश में फ्लेम, एक शोला जो बड़ी रोशनी देता है। और ये वो इलाका था जहां के लोग चांद, रोशनी, आग के पैरोकार थे, पूजा करते थे, परस्तश करते थे। और ये बाबल के जनूब में वाक़या शहर था। और इब्राहिम ने मेसोपोटामिया और कोनान की तरफ हिजरत की। यशवा 24 बाब 2 आयत में लिखा है, देख सकते हैं आप। तब यशवा ने लोगों से कहा कि यहोवा इस्राएल का एलोहिम यूं फरमाता है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद यानी इब्राहिम और नाहूर का बाप तारहा वगैरह कदीम जमाने में बड़े दरिया के पार रहते थे और दूसरे माबूदों की परस्तश या पूजा करते थे। यानी हमारे जो बाजदाद थे, इब्राहिम, नाहूर का बाप तारा वगैरह, ये दरिया फरात दजला के दूसरी तरफ रहते थे और वहाँ दूसरे बुतों वगैरह की जो भी इनके खुदा वगैरह जो मैंने बताया कि आग वगैरह, रोशनी, चांद, सूरज की परस्तश करते थे। अच्छा जी, इधर मजे की बात यह है कि फिर यहोवा एलोहिम इब्राहिम पर जाहिर हुआ और उसको बोला, इब्राहिम
कसीदियम के मुल्क को छोड़ दे, कसीदियां नूं छड़ दे, अपने सारे रिश्तेदारां नूं छड़ दे, बड़ी मान की बात है। और इब्राहिम ने बगैर सोचे समझे ईमान लाया कि ये जो मुझे आवाज आई है, जो मुझसे हम कलाम हुआ है, उस पर ईमान लाया, साथ अमल किया और हरान में आकर बस गया। और हम एक लंबे अरसे तक अगर देखें तो एक लंबे अरसे तक अपने बाप तारा के साथ हरान में बसता रहा। लेकिन जब दूसरी दफा यहोवा ने इसको बुलाया, इसकी उम्र 75 साल थी, किसकी? इब्राहिम की, और इसको हरान छोड़ने का कहा। पैदाइश 12 बाब 1 आयत में देखें। और यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा, मैं जो तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम ने ऐसा ही किया और अपने उसने जो उसकी बाप की जिंदगी का, कबीले की जिंदगी का, रस्म और रिवाज का, जो उसके जिंदगी में इब्राहिम की में अमल दखल था, उसको खैरबाद किया। और वह हरान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था। इधर 2 बातें बड़ी अहम है। इब्राहिम ईमान लाया यहोवा की बात पर और अमल भी किया, यानी उसने हर चीज को खैरबाद कह दिया। उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा, ना उसने अपनी जायदाद की तरफ देखा, ना किसी और चीज की तरफ। वारिस था, लेकिन उसने यहोवा की बात पर अमल किया, ईमान लाया, और ईमान और अमल के साथ मिलके वो कामिल हुआ। आप अमाल 7 बाब में देख सकते हैं, 2 से 5 आयत तक बड़ा प्यारा लिखा हुआ है कि किस तरह उसने अपने कुनबे से निकला और किस तरह उस मुल्क में जा बसा, और बाप के मरने के बाद वो उस मुल्क में आकर बसा जिसमें हम बसते हैं। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि उसको कुछ मिरास बल के कदम रखने की भी जगह नहीं दी गई, मगर वादा किया गया था कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसकी उस वक्त औलाद नहीं थी, लेकिन उसका ईमान कामल था और उसने अमल के साथ इसको कामल करके दिखाया। आप रसूलों के माल 7 बाब 2 से 5 आयत में पढ़ सकते हैं। वह कुछ नहीं जानता था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। बस वो उसने एक बात सुनी, एक बुलाहट आई और वो चल पड़ा और उसने अमल किया और कौमों का बाप कहलाया। उसने अपनी बुलाहट को महसूस किया, हमारी तरह नहीं, हम जो खिदमतगार बने फिरते हैं, मोढे में बैग टांग लिया, बाइबल पढ़ लिया तुझे, हम जी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। केड़ी खिदमत करन दे और हमको तो अपने पता नहीं कि हमारा अंजाम क्या, हमने क्या करना है। हमारा बहुत सादा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, यानी अपना उल्लू सीधा रखो, पब्लिक मर दिए तो मरे। हम वो हैं
जो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं, गलत तरबियत कर रहे हैं अपनी कलीसियाओं की, अपनी खिदमत की, जो भी हमारे ज़िम्मे हैं। अगर हम उस्ताद हैं तो हमारी टीचिंग गलत है, अगर हम पास्टर हैं, निगाहबान हैं, तो हमारी तलीम तबलीग गलत है, क्योंकि हमने अपनी पॉकेट भी तो भरनी है ना, दह यकियां लाके पैसे लाके। खसमा का सिर खाए कलीसिया, सानू कलीसिया में की लगे। साडे घर च ऐसी होना चाहिए, साडे घर च हर फैसिलिटी होनी चाहिए, साडे घर च सारे साडे बच्चों को हर सहूलत मिलनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमको ऐसी खिदमत पर। मत भूले कि हमने तख्ते अदालत के सामने पेश होना है और सबसे ज्यादा हिसाब हमसे लिया जाएगा कि हमने अपनी भेड़ों की क्या खिदमत की है। हालेलुया हालेलुया कर देने से, फूंके मारने से आपकी खिदमत नहीं होती या आप खुदा के खादम नहीं कहलाते। शर्म हया हम खादमों में है ही नहीं। ईमान ईमान की बातें करते हैं, हमारा अमल किधर है? हमारे ईमान भी नाकस है और हमारे अमल भी नाकस है। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा, किसी की तरफ उंगली नहीं कर रहा, मैं हम की बात कर रहा जिसमें मैं भी हूं। और मुझे किसी से डर नहीं आता। और ना मैं डरता हूं, जो सच है वो कहूंगा। आप मेरे साथ देख सकते हैं इब्रानियों 11 बाब 8 आयत। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगर चाहे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हुआ। वो ईमान के साथ रवाना हुआ और उसने अमल किया। और हमने कहीं जाना होता है तो पहले पूछते हैं क्या अरेंजमेंट है। अच्छा हमारा क्रूसेड है, हमको इनवाइट किया है, इश्तिहार साढ़ा ना आया वे, मेरा फोन नंबर लिखा वे, मेरे जो मैसेज देने नुमान लिखा वे, खान पीन का की रेंज है, अगर कहीं रात रहना पड़ जाए रेजिडेंस कैसी है, हमारी रहाइश का क्या रेंज है, यह हमारी खिदमत है। खैर इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से निकला और 175 साल की उम्र में मरने से पहले यजहाक का बाप और याकूब का दादा था। यानी इब्राहिम यजहाक के 75 साल और याकूब के साथ 15 साल रहा। और यह बड़ी बात है, याकूब यसराइल उसके साथ 15 बरस रहा, पोता अपने दादा के साथ 15 बरस रहा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कल या अगले सेशन में हम पार्ट 2 में इब्राहिम का बाकी निसबनामा भी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बाकी हम जो खादम कहलाते हैं, हमको अपनी रवशों पर, अपनी अदात पर, अपनी खिदमतों पर गौर करना चाहिए, अपने गिराबानों में झांकना चाहिए। खाली स्लीव वाली टाइयां लगा लेने से, पेंट कोट पहन के फूंके मार के माइक हाथ में पकड़ के क्रूसेड कर लेने से आप यहोवा के खुदा के पसंदीदा नहीं बन जाते। जब तक आपका ईमान आपके ईमान के साथ मुमासलत नहीं रखता, हम कुछ भी नहीं है।
जिंदगियों को चेंज करना है, लोगों को चेंज करना है, खुद को चेंज करें। तो यह में आप सबको बड़ी बरकत है। खुश रहें, सलामत रहें और दुआओं में याद रखें।